एवरीवन। तो आज हम जो हमारा लैंग्वेज एंड कल्चर है उसको बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा था कि कैसे करना है, क्या कुछ करना है। तो इसके लिए हम बेसिक में आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस तरह पढ़ना है। हमारे पास अभी भी 3 दिन है। अगर 3 दिन में हम बहुत कुछ फाड़ लेंगे। अभी भी हमने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत बेसिक है। लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, क्या है लैंग्वेज का, क्या है कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, बस उसी से हमने करना है। अब हमारे पास अभी भी 3 दिन है, हम आराम से कर सकते हैं। तो हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट कैसे हैं, इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ पढ़ना है, हमें कितना पढ़ना है। और इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। और बच्चों, आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये जो हमारा लैंग्वेज एंड कल्चर, इसका कोई भी PY क्यों नहीं तो मैं वो पक्का अपलोड कर देता। ये है इसी ईयर में ये हमारे पास लागू होती है। तो हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 1। This unit focuses on understanding what language is and how it works. Introduction to language and linguistics. Basic of language study, sound, words, sentence, and meaning. How language reflects human thinking and communication. Study of language. Language is not just about speaking. It includes grammar, phonetic, and social linguistic. How people learn and process their language. Social linguistic focuses on language is varies depending on social factors like religion, class, and gender. हाँ, इतना हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सोशल लिंग्विस्टिक के बारे में, फोकसेस ऑन लैंग्वेज वेरीज डिपेंडिंग ऑन सोशल फैक्टर लाइक रिलीजियन, क्लास एंड जेंडर। चैप्टर 2 एंड 3 इसमें डिस्कस करना है। देन वी हैव कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटिशन, नॉट कम्युनिकेशन एंड कंप्लेंट्स। चैप्टर 2 डिस्कस, इसका वही काम करना है। इसमें इन दोनों में आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे वही आएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यूनिट 2 की, इन यूनिट 2 वी हैव टू स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया एंड मल्टीलिंगुअलिज्म। This unit explores the role of English in India and the phenomena of multilingual. English in India education. English has become a significant part of human education. इसमें हम बेसिकली ये पढ़ना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में कैसे डेवलप हुई, इसकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे। और थोड़ा हमें हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट भी लेना पड़ेगा, हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट भी लेना पड़ेगा कि हिस्ट्री में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे उरूज हुई है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो खुद अपनी लैंग्वेज नहीं है, एक वो उसने भी उसके भी वर्ड्स हैं, अपने वर्ड्स नहीं है, उसने लैटिन और ग्रीक से लिया हुआ है। तो उसी तरह अगर हम नेक्स्ट में बात करें, हाँ यही है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। मुखर्जी के हम टेक्स्ट में बात करेंगे। कॉलोनियल टाइम, ब्रिटिश रूल के टाइम में हिंदी इंग्लिश इन इंडिया। आज हम बात करते हैं ना जो जिसे बोलते हैं रोमन इंग्लिश। रोमन इंग्लिश कैसे, उसे बोलते हैं हिंग इंग्लिश। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें लैंग्वेज एंड सोसाइटी। हमने लैंग्वेज पढ़ ली, लैंग्वेज कैसे होती है। फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है लैंग्वेज क्या है और उसका महत्वपूर्ण क्या है, वो कहाँ से आई है, कैसे आई है, कौन कौन सी स्क्रिप्ट से। सबसे पहले मोनोस्क्रिप्ट थी, फोटोस्टिक थी, जो भी है। फिर लैंग्वेज बनती कैसे है। फिर सेकंड यूनिट में हमने अगर इंडिया में हमने देखना है इंग्लिश कैसे उरूज पे है, क्योंकि इंग्लिश वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज आज बोली जाती है। तो वो इंग्लिश कैसे आई। अब यूनिट 3 की बारी है, इसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड सोसाइटी। हमारे पास जुबान तो है, बात करने का अंदाज है, कम्युनिकेशन का है तरीका। उस लैंग्वेज से एक सोसाइटी कैसे डिक्लेयर होती है पता चलता है। जैसे मान लो कोई भी लड़का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ही यूनिफाइज, उसको पता लगे उसकी जैसे उसकी भाषा होगी, उसको देख के बोलते हुए पता लग, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ वो कैसे बोलने का अंदाज, वो किस कम्युनिटी से, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है। दिस यूनिट स्टडी द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. First, we have to taught language and gender, how men and women use language differently, the role of language in reinforcing and challenging gender stereotypes. इसमें हम बेसिकली हम फेमिनिज्म में बात करेंगे। ज़्यादा कोई भी पॉइंट्स हम देखते हैं वह लड़के को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि लड़की को। फेमिनिज्म के हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। और आगे लैंग्वेज, सोसाइटी एंड पावर। एक ज़ुबान, सोसाइटी एंड पावर क्या है, हाउ लैंग्वेज कैन बी टूल फॉर पावर एंड कंट्रोल इन सोसाइटी। इसके अब हमें प्रिपेयर कैसे करना है, हमें इतना तो है, हमें ये पढ़ना है। तो फोकस ऑन बेसिक क्या करना है। यूनिट फर्स्ट का डेफिनेशन आपको इनकी याद होनी चाहिए, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट। लैंग्विस्टिक, सोशल लैंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन। ओके, देन रिलेट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। यूनिट 2 टॉक करती है थिंक अबाउट हाउ इंग्लिश यूज इन इंडिया सच एज इन स्कूल्स, वर्क प्लेस एंड मीडिया। Then we have to analyze the factor of unit 3. Observe how language is used different by men, women or in different communities. And third and fourth is example हम देंगे related to थ्योरी टाइप्स कॉन्टेक्स्ट में। मैंने आप फेमिनिज्म की बात करें, हिंदी इंग्लिश, रोमन इंग्लिश कैसे बन गई है, जो आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। देन वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इसके बारे में हम अगली वीडियो में। देन वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।